नाजरीन, आज का व्लॉग जो है वो अच्छी खबरों पे मुश्तमिल है। स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए जो है अच्छा वक्त आ रहा है। आज 13 जुलाई है और स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से मैं हूं आरिफ किसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। बाज़ लोग जो है शिकायत करते हैं कि जी हमें व्लॉग्स में इतनी अच्छी खबरें नहीं मिलती, तो आज के व्लॉग में आपको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। वैसे भी आजकल जो है वो ओवरऑल अच्छी खबरें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि स्वीडन से भी जो है अच्छी खबरों की बात की जाए और अच्छा वक्त जो है वो स्वीडन में आ रहा है। व्लॉग की तरफ जाने से पहले आप लोगों की इतला के लिए, और ये भी एक अच्छी खबर है कि मेरी जो किताब है वतन सानी, जो कि मैंने स्वीडन के बारे में लिखी है, और इस किताब में स्वीडन के बारे में तमाम तर बुनियादी मालूमात हैं, इमिग्रेशन से लेके यहाँ के कवानीन, आला तालीम, सोसाइटी किस तरह से चलती है, यहाँ की रहने वाली आम शख्सियात और बहुत कुछ, और मेरे अलावा बहुत से अहले इल्म ने उसमें लिखा है। वो किताब जो है वो पाकिस्तान में तो नेशनल बुक फाउंडेशन के तमाम जो दफातर या उनके बुक डिपो है मुल्क भर में, वहाँ से दस्तियाब है। अब ये किताब जो है वो स्वीडन में भी आ गई है, और आप लोग जनाब अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आप ले सकते हैं। इसके लिए जनाब ये वेबसाइट है kisana.books.se, इस पे जाके जनाब आप अपनी किताब जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, और सिर्फ 2 दिन में ये किताब आपको अपने घर पे डाक के जरिए मिल जाएगी। तो आप लोग जरूर पढ़िए, आपको यकीनन स्वीडन के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन इससे हासिल होगी। वो लोग जो स्वीडन में रहते हैं उनके लिए भी बहुत ये मुफीद है, और जो लोग मुस्तकबिल में स्वीडन में आने का सोच रहे हैं उनको भी चाहिए कि इस किताब का मुताला जरूर करें। तो चलते हैं जनाब। गुड न्यूज़ जो ये है कि स्वीडन में अफराते ज़र जो है वो कम हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन जो है वो कम से कम हो रहा है। जो यहाँ का सेंट्रल बैंक स्वीडन का है, रिक्सबैंक, उसने उसका टारगेट था कि ये 2% तक होना चाहिए, लेकिन जून में ही ये जो है वो 1.3% पे आ गया है, और यानी 2.3 से 1.3%, यानी 1% कम हुआ है। और ये 3 साल पहले वाली जो है वो शरह उस पर चला गया, 2020 में तकरीबन इस सतह पे था। इससे ये फायदा होगा कि लोगों की जो कुव्वत खरीद उसमें इजाफा होगा, चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी, और जिन लोगों ने घरों के लिए जो है वो कर्जा लिया हुआ है या प्राइवेट लिया हुआ है वो भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नोर्डिया बैंक की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आनिका, उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया है कि अब जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है वो शरह सूद को इस साल में यानी 2024 में कई मरतबा कम करेगा। अगली जो शरह सूद कम हो रही है वो 20 अगस्त को है। 20 अगस्त को स्वीडन का सेंट्रल बैंक नई शरह सूद का जो है वो ऐलान करेगा। इस वक्त जो स्थिर रहता है, या जिसको कहते हैं कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, वो है 3.75। तो तवक्को की जा रही है कि ये कम होगा। अगर मिनिमम भी ये कम करें तो ये 0.25% जो है वो कम करेंगे। तो 0.25% भी अगर कम होता है तो जिस शख्स ने घर का जो कर्जा है, लोन है, वो तकरीबन 3 मिलियन अगर लिया हुआ है, तो उसको भी 750 क्रोन महीने के बचत होगी, 750 क्रोन महीने की बचत होगी। और ये सिर्फ एक मरतबा नहीं है, ये इस साल में इन्होंने काफ़ी मरतबा जो है वो इसको रिव्यू करना है, और जिससे हर मरतबा कोशिश होती है कि ये कम होता जाएगा, क्योंकि पहले इन्फ्लेशन तो आपको पता है 4% से भी ऊपर था। अब चूंकि ये इन्फ्लेशन कम हो रहा है और 1.3 पे उनकी तवक्को से भी जो है वो नीचे आ गया, तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आप लोगों को बचत होगी। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इससे चीज़ों की कीमतें कम होंगी, आपकी कुव्वत खरीद में इजाफा होगा। यानी जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है, तो आपके पास जो 100 क्रोन है, 100 क्रोन से जितनी आप चीजें लेते हैं, जब वो इन्फ्लेशन कम आ जाएगा तो उस 100 क्रोन से आप ज्यादा चीजें ले सकेंगे। और इसमें जो स्वीडिश क्रोन है, इसके बारे में भी लोग पूछते हैं कि क्या ये स्ट्रांग होगा, यानी इसका जो शरह तबादला है डॉलर और यूरो के साथ। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन चूंकि वो दूसरी करेंसियां बड़ी करेंसी हैं, तो जरूरी नहीं कि कोरोना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन कदरे स्ट्रांग तो होगा, या बाकी करेंसियों के मुकाबले में डेफिनेटली जो है वो कोरोना स्ट्रांग हो सकता है। और इसमें एक और जो माहिर मईशत है उन्होंने कहा जी कि चीजें जो है इनका कमी बेशी होती रहती है। अब इन्फ्लेशन जो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें बढ़ नहीं सकती, किसी वक्त थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। मतलब खजा में जो है वो चीजें जो है वो शायद उनकी कीमत थोड़ी सी ऊपर नीचे हों, लेकिन ओवरऑल जो स्वीडिश इकोनॉमी है वो कह रहे हैं जी कि अब ये बेहतर से बेहतर हो रही है, और तो माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगले साल से ये फराटे भरना शुरू कर देगी। यानी जैसे पहले स्वीडन की बड़ी मजबूत इकोनॉमी थी, लोग खुशहाल थे, और उसमें यह भी है कि चूंकि अब बिजली के रेट जो है वो भी कम हुए हैं,
इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कम हो रहा है, तो लोगों की जेब में जो है वो पैसे ज़्यादा आएंगे। और साथ यहाँ पे आपको पता है हर साल जो है वो तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। इस साल बहुत से जॉब्स जो हैं वहाँ पे अक्टूबर में ये निगोशिएशंस वगैरह शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद जो बड़ी हुई तनख्वाहें उसमें मिलने में 4-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन अक्टूबर से जो है वो बड़ी तनख्वाहें जो है वो बढ़ जाती हैं, वो बाद में आपको इकट्ठी दे देते हैं। तो ये जनाब ये एक अच्छी खबर है लोगों के लिए कि अफरात ज़र का कम होना, इंटरेस्ट रेट का कम होना, आपकी मईशत का मजबूत होना। लेकिन इसमें जो फ़ायदा उन लोगों का है जिन्होंने मकानों का जो कर्जा है वो फ्लक्चुएट करने वाला, चेंज होने वाला जो है वेरिएबल वो लिया हुआ है। अगर आपने फिक्स कर दिया हुआ है 2-3 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो आपको वही देना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज तब कर सकते हैं जब वो सारा आपका हो जाएगा, पीरियड खत्म, और उसके बाद वो आ जाएगा रोलित पे। और इस पे मैंने 2-3 व्लॉग्स बनाए हैं। स्वीडन में ये ज्यादा पॉपुलर है और माहिरीन मईशत भी कहते हैं कि यही रखना चाहिए। कुछ ये कहते हैं कि 50-50 रख लें, लेकिन अभी जो हालात आ रहे हैं उसमें मेरा तो ख्याल है कि ये जो है वो फ्लक्चुएट करने वाला जो वेरिएबल है, रोलित है, ये ज्यादा बेहतर है। इससे आप लोग जो है वो ज्यादा आपको जो है वो फायदा होगा। जिन लोगों ने मकानों का कर्जा लिया उनको तो फायदा होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, उनको पैसे किस्त कम देना पड़ेगी जो महीने के देते हैं। लेकिन जो लोग किराए के मकानों पे रह रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि किराए के जो मकानों में लोग रह रहे हैं उनके पिछले साल तकरीबन 12% उनका किराया बढ़ा था, बहुत से जो स्टॉकहोम में या बाकी शहरों में भी। उसके बाद फिर उन्होंने 6% और बढ़ा दिया, 5.8% उसको और इंक्रीज किया। अब स्टॉकहोम में और गोतलांड में और कुछ दूसरे शहरों में वो कह रहे हैं जी कि अगले साल ये मजीद जो है वो 15% किराया बढ़ाएंगे। अब वो किराया जो जिन इदारों के वो घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो कहते हैं जी कि खराजात चूंकि बढ़े हैं बहुत सी वजूहात की बिना पे, इसलिए हमें जो है वो किराए जो है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं, और अगले साल हम 15% तक बढ़ा देंगे। तो ये खबर इतनी अच्छी नहीं है, और इसमें तकरीबन 60,000 के करीब करीब जो अपार्टमेंट्स हैं स्टॉकहोम और कुछ दूसरे एरियाज में, वो इससे मुतासर होंगे। लेकिन इन्फ्लेशन कम होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन की तामीराती शोबा है उसको बहुत फायदा हो रहा है। वो खुश है कि उनकी जो प्रोडक्शन है, न्यू प्रोडक्शन है, वो ज्यादा वो बिकेगी भी और उनकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो जनाब ये था आज का व्लॉग, अच्छी खबर पे मुश्तमिल था। कल स्वीडन की डायरी में आपको पूरे हफ्ते की अहम खबरें, रिपोर्ट्स, उनका जायजा जो है वो पेश किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और इस व्लॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए।